Assalamu alaikum, my dear students. I am going to record another lecture for you. As it is known to you that it is fifth lecture, and in this lecture we are going to start vowel sounds. As I told you that sounds, in case of English there are 44 sounds. 24 are consonants which we have completed. Those who have not watched my whole lectures till this time, they will watch them. After that, they will watch this one. Now we have to discuss the vowels. अब हमें vowels डिस्कस करने हैं. तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि vowels 20 हैं, 20 हैं vowels. आपको याद रखना है जो ये vowels हैं इनके भी दो किस्म हैं. एक है मोनोथॉन्गस जिनको प्योर वावल्स भी कहते हैं, दूसरा है डिप्थॉन्गस जिनको ग्लाइडिंग वावल्स भी कहते हैं. जो ये मोनोथॉन्गस हैं ये हैं 12 और जो डिप्थॉन्गस है वो है 8. और आपको याद रखना है जो ये वावल्स हैं ये भी डिवाइड होते हैं फिर शॉर्ट वावल्स एंड लॉन्ग वावल्स, वो हमें पढ़ने हैं. तो थोड़ा मैं पहले आपको यहाँ रिपीट करूँगा, दिखाऊँगा ये वावल्स की प्रोनाउंसिएशन कैसे निकालनी है. जो ये वाले हैं यहाँ से ये प्योर वावल्स हैं या मोनोथॉन्गस हैं, और जो ये वाले हैं रेयर वाले ये डिप्थॉन्गस हैं. आप देख भी सकते हैं कि जो ये वाले हैं ये दो मिला के हैं, इसलिए इनको डिप्थॉन्गस कहते हैं. डाई मीन्स 2 एंड थॉन्गस मीन्स साउंड. ये मोनोथॉन्गस हैं, मोनो मीन्स 1 एंड थॉन्गस मीन्स साउंड. हाँ, अब आपको याद रखना है मैं आप कैसे इनको पहले प्रोनाउंस करूँगा. ये है ए, ये है ई, ये है उ, ये है ऊ, ए, ओ, ए, आ, ओ. अब मुझे मालूम है कि आपको याद अभी नहीं रहेंगे ये, पहले हम इन्हीं पर स्ट्रेस देंगे. इन शॉर्ट आपको याद ऐसे रखना है एग्जाम्पलों से. मिसाल के लिए सी, आपको पहले सी पढ़ना है. सी सी सो ई सी. इसी तरह हिज, ह ए ज हिज, हिज ह ए. इसी तरह पुट, प उ तो पुट. इसी तरह ऊ तो ऊ. इसी तरह ये वाला है ए तो एन टेन. इसी तरह ये है अगो अ. इसी तरह ये है हा. इसी तरह ये है आ सा. इसी तरह ये है ए हेड. इसी तरह ये है आ बट. इसी तरह ये आ का. ये है ओ हॉट. ये जो वाले हैं जो मैंने अभी इनको रिपीटेशन किए, तो ये हैं क्या कहते हैं इन्हें में, इनको हम प्योर वावल्स और मोनोथॉन्गस कहते हैं. डिप्थॉन्गस हम इसके बाद पढ़ेंगे, वो थोड़ा इससे डिफ़िकल्टी है. जैसे आपने देखा कि कॉन्सोनेंट्स इससे थोड़ा इजी थे, तो पहले मैं इन्हीं को कंप्लीट करूँगा, प्योर वावल्स को ही. एक सेकंड. हाँ, ये एक सेकंड. हाँ, यहाँ भी है मिसाल के लिए, यहाँ भी आप देख सकेंगे ई शीप. मैंने इसके यहाँ भी रखे. हाँ, ई शीप शो ई तो शीप. ए शिप, ये है शीप, ये है शॉर्ट. ये वाला आपको याद रखना, ये है शॉर्ट, ये है उसका लॉन्ग. इसी तरह ऊ गुड गो ऊ. शूट शो ऊ. ए बो ए दो ए बेड बो ए.
टीचा अ, ये है अ, ये है ओ डो, ये है ए कैट, ये है आ आप, ये आ फा, ये है ओ ऑन। ये थोड़ा आपको प्रैक्टिस से ये ठीक होगा, कोई बात नहीं। और आपको एग्ज़ाम में इनका स्पीक नहीं करना है, आपको वहाँ इनकी रिप्रेजेंटेशन बनानी है या उनके बारे में लिखना है। मिसाल के लिए शॉर्ट वावल कौन है, लॉन्ग वावल कौन है, इतना ही आपको। या मतलब वहाँ कोई वर्ड होगा और उस वर्ड को अंडरलाइन होने की है कोई ये क्या कहते हैं वावल साउंड, और आपको वही लिखना है। उसके बदले में हम क्या लिखेंगे, आपको ये नहीं पूछेंगे आप इसकी आवाज़ निकालो, इसीलिए ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। अब आपको याद रखना है, जैसे मैंने कॉन्सोनेंट्स में कहा है कि कॉन्सोनेंट्स डिवाइड होते हैं टू टाइप्स में, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। अब आपको याद रखना है जो ये हैं, ये आपको याद रखना है, ये जो टंग होती है, जो हमारी ज़ुबान है, ये उसी पर डिपेंड है। क्योंकि मैंने आपको कहा है कि जो ये वावल साउंड्स हैं ये विदाउट एनी स्टॉप निकलते हैं, यहाँ कोई स्टॉप नहीं होता है, कोई हिंड्रेंस नहीं होती जब उनकी आवाज़ हम निकालते हैं। यानी कि इसीलिए अब हम मैनर या प्लेस नहीं देख सकेंगे। यहाँ क्या होता है, जो ज़ुबान होती है, कभी वो ज़ुबान कश्मीरी में जैसे हम कहते हैं कि वो ऊपर जाती हैं, कभी वो नीचे रहती हैं, कभी इन बिटवीन। तो उसके लिहाज से इसके किस्म है। मिसाल अगर ज़ुबान क्लोज़ नीचे होगी तो वो है क्लोज़, अगर ऊपर आएंगी तो वो है ओपन। समझ में आ रहा है? अगर इन बिटवीन रहेंगे वो है मिडल। अगर आप क्लोज़ के नज़दीक, कंप्लीट क्लोज़ नहीं, मिसाल एक है नियर क्लोज़, हाँ, इसी तरह मिडल नहीं, थोड़ा मिडल, वो है क्लोज़ मिडल। इसी तरह अगर ओपन रहेंगी तो मतलब ओपन, अगर ओपन है तो ठीक, अगर ओपन के नज़दीक तो नियर ओपन, ओपन मिड यानी कि ओपन के दरमियान। ये इसके टाइप्स हैं, और ये एक लिहाज से इसकी टाइप्स हैं, यानी कि जो ज़ुबान है वो नीचे कितनी रहेंगी, ऊपर कितने रहेंगी, उसके लिहाज से इसके ये किस्म है। और अब एक बात है जो मैंने आपको इससे पहले भी कहा है कि टंग के 4 पार्ट्स हैं। नंबर 1 है, जो पहला है वो है टिप, जो आगे होता है, और इसके बाद जो स्लांट वाला है वो है फ्रंट, और मिडल और बैक। ये इसके 4 पार्ट्स हैं। अब उन 4 पार्ट्स पर भी इसको डिवाइड किया गया है, यानी कि जो ये वावल्स हैं, जो ये वाला है, मतलब ये आप टंग समझो, जो ये हैं, ये इसको हम कहते हैं फ्रंट, और सेंटर और बैक। यानी कि फ्रंट ये वाला, ये जो ये है फ्रंट, ये है सेंटर, ये है बैक। आपको थोड़ा समझ में आया? मुझे लग रहा है आपको आया होगा। तो अब मैं और दूसरी जगह आपको दिखाऊंगा। एक सेकंड, ये भी यही है जो मैंने आपको अभी कहा है, यही उसने दिखाया है यहाँ भी। ये भी यही है। मैं आपको इसलिए ये दिखा रहा हूँ क्योंकि आप स्क्रीनशॉट उठाएंगे और फिर आपको ये काम आएंगे। हाँ, ये तो यही है। मिसाल के लिए जो ये हैं, जो मैंने आपको इससे पहले भी कहा, ये है फ्रंट टंग का, ये है टंग का सेंटर, ये है टंग का बैक। और यहाँ उसने लिखा हाई, यानी कि टंग तो ऊपर है, यहाँ लिखा है लो, यानी कि टंग नीचे है, और यहाँ लिखा है मिडल, यानी कि टंग इन बिटवीन है। ये आपको याद रखना है। अब उसी के लिहाज से इसको उसने डिवाइड किया है, इसीलिए यहाँ मतलब टंग पर ही उसने इसको रिप्रेजेंट किया है। मिसाल के लिए जो वहाँ था ये वाला, ये ए है, और ये इसका लॉन्ग है ई, ये शॉर्ट है, ई लॉन्ग है, ए आ उ, इसी तरह उ, ये है आ, ये अ। ये मतलब उसने अब ऐसी कि ये फ्रंट वाले कौन कौन है, सेंट्रल वाले कौन कौन है, बैक वाले कौन कौन है। यहाँ से दिखाया है हाई किस किस पर टांग जाती है, मिडल किस किस पर जाती है, और लो। आपको अब याद रखना है मिसाल के लिए कि कौन सा
फ्रंट वावल कौन है, सेंट्रल वावल कौन है और बैक वावल कौन है। 1 सेकंड। हाँ, जैसे यहाँ भी मैंने लिखा है वावल्स, यानी कि लॉन्ग वावल जो मैंने आपको कहा है, लॉन्ग का माने है मतलब वो जैसे मैंने वहाँ कहा है वाइसर, वो ये भी वैसे ही है, मैंने कि उसमें थोड़ा ड्यूरेशन ज़्यादा होता है। और शॉर्ट वावल्स, शॉर्ट में कम होता है। हाँ, 1 सेकंड। Now I will share once again your textbooks this with you, so that you will be able to understand upon your textbook that it is in your textbook. अब आप टेक्स्ट बुक से भी देख सकेंगे, क्योंकि वावल्स तो थोड़ा डिफ़िकल्टी हैं, तो मगर फिर भी हमें पढ़ने एग्ज़ाम के लिहाज से आपको थोड़ा ये कॉन्सोनेंट से डिफ़िकल्टी लगी। देखो यहाँ उसने लिखा है कि वावल्स क्या है, जो मैंने कहा है in the production of the vowel sounds there is no closure or narrowing made at any point of the mouth cavity, जो मैंने पहले कहा, या कोई क्लोजर नहीं होता है, कोई स्टॉप नहीं होता है। the vowel sounds are produced when the air from the lungs comes out in continuous stream, यानी कि हवा तो डायरेक्टली निकल रहा है, कोई रास्ते में बीच में कोई स्टॉप नहीं आ रहा है। द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट वावल्स इन इंग्लिश डिपेंड्स ऑन, ये मैंने अभी आपको कहा है, डिग्री ऑफ राइजिंग ऑफ द टंग, यानी कि ज़ुबान कितनी ऊपर जाएंगी, या द पार्ट ऑफ द टंग दैट इज राइज्ड, यानी कि कौन सा पार्ट, फ्रंट पार्ट ऊपर उठा है, मिडल पार्ट या बैक पार्ट। व्हेन द लिप्स आर केप्ट सुप्रीड, हाँ ये भी एक है, ओपन आर राउंड, कभी कभी जो हमारे लिप्स होते हैं ये मतलब ओपन रहते हैं, कभी ये गोल हम इनको बनाते हैं, तो ये भी उसके लिहाज से भी उसकी किस्म है, ये भी देख सकते हैं आप। हाँ, अब हम थोड़ा यहाँ देखेंगे एक्सरसाइज आपके बुक से AECC से, पेज नंबर क्या है, ये वही जो मैं इससे पहले भी आपको मैंने दिखाया है, आप अपने बुक से भी देख सकेंगे AECC से। ये है पेज नंबर 1 सेकंड, वावल, हाँ ये है पेज नंबर 33, पेज नंबर 33 से भी आप देख सकेंगे। ज़रूरी नहीं है आप अपने बुक से, जिसको नहीं होगा बुक, ये और कोई अगर देखेगा ये वीडियो, तो मैंने यहाँ भी दिखाया है, आप ये कोई परेशानी नहीं है। तो अब ये प्योर वावल्स जैसे मैंने आपको कहा है, मिसाल के लिए ये है ई, ये हाँ मैंने अभी आपको इससे पहले भी कहा है कि ये स्लांट लाइन्स में होने चाहिए, जैसे कॉन्सोनेंट्स होते हैं स्लांट लाइन्स में, ये भी स्लांट लाइन्स में होने चाहिए। और जो मैंने ये भी कहा है कि इसमें एक शॉर्ट होता है और लॉन्ग होता है, जो ये वाला है ये है ये शॉर्ट है, ये उसका लॉन्ग है ई, मिसाल के लिए कीप, ये लॉन्ग है ई को। आप पहले आपको वर्ड ही पढ़ना है, फिर आपको खुद समझ में आएगा कि इसमें कौन सी साउंड है। कीप को ई पो कीप, दीज दो ई, फिर पो ई, लीव लो ई वो लीव, यानी कि आपको खुद फिर समझ में आएगा कि इसमें कौन सी आवाज़ है जब आप पहले वर्ड ही को पढ़ेंगे। इसी तरह है सिट, सो ए टो सिट, लिप लो इप लिप, इसी तरह है ए, ये वाला है ए, ब ए डो बेड, फो ए लो फेल, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है जहाँ भी दो कॉन्सोनेंट्स होगी वहाँ एक ही की प्रोनाउंसिएशन निकलते हैं, एक साइलेंट रहता है। ये है ए फैड, फो ए तो फैड बैड, बो ए डो बैड, ये है आ, ब्लड बन, प आ सो पास, इसी तरह आ कार आम लॉज, ये है ओ फुल नहीं पढ़ना है, थोड़ा हाफ ही करना है। ओ हॉट नॉट वॉकस, इसी तरह ये है फुल ओ हॉर्स ऑल बॉट, ये वाला है ओ बुक, ब ओ को बुक, ये है टुक ट ओ को टुक, लो ओ को लुक, ये है उसका लॉन्ग ओ, ये है ओ लूम, ट्यूब तो ओ ब ट्यूब रूल रो ओ, ये गर्ल गो लो गर्ल, बर्ड ब ड बर्ड, ये है अकाउंट,
ज़्यादातर ये पीछे भी आता है, मिसाल के लिए ER के बदले ज़्यादातर आता है, ये पीछे होगा टीचर, मदर, सिस्टर। हाँ, ये हैं प्योर वावल्स। उसके बाद है डिप्थोंग्स। तो डिप्थोंग्स थोड़ा उनसे डिफ़िकल्टी ही है, मगर फिर भी हमें पढ़ने हैं। मुझे मालूम है आपका एग्ज़ाम है, मगर फिर भी हमें थोड़ा नज़र तो मारनी पड़ेगी। जब हम दूसरे क्लास में पढ़ेंगे तो वहाँ हम अच्छे तरह से फिर पढ़ेंगे इनको। यहाँ तो हमने जल्दी में इसको कंप्लीट किया है, क्योंकि हमें तो जल्दी थी ही। हाँ, ये हैं डिप्थोंग्स। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है ए ए ए, ये आपको याद रखना है। ये दो ये वावल्स मिलके यहाँ बनाते हैं डिप्थोंग्स, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा है डिप मीन्स टू एंड थोंग मीन्स साउंड। यहाँ दो मिलते हैं, जो ये वाला है ये है ए, मे, म ए, यहाँ उसने लिखा है म ए, में से, यानी कि स और ए। मैंने आपको बार बार कहा ये स्लैंट लाइन्स में रखना है। हाँ, आप इसका भी स्क्रीनशॉट उठा सकेंगे, आपके लिए मैं ये कर रहा हूँ। हाँ, ये है ए, ये है आओ, आओ, बाउट, गॉट, ये है आई, ये है आई, जैसे हम आई के थे, आई, डाई, फाइव, आई, वो फाइव, आई। जो ये वाला है ये थोड़ा डिफ़िकल्टी है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, ये थोड़ा डिफ़िकल्टी है। ये है ओ, हाउ, नाउ, ओ। ये है ओई, 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 ऑयल, कॉइन। आप पहले वर्ड पढ़ो, फिर आपको समझ में आएगा। ये मिसाल के डिया, डिया, इया, डो इया, जैसे हम कान को कहते हैं इया, निया, नो इया। ये वाला जो ये है उआ, उआ, किया, किया, मिया, पुआ। ये वाला, ये मुझे पुआ यहाँ कहना था, ये है उआ। ये वाला मुझे यहाँ कहने में गलत हो गया है। ये है आया, 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 जैसे हम हवा को कहते हैं किया, मिया, या आया, या ये वाला जो है ये उआ, पुआ, शिवा, ये उआ है, उआ। तो इस तरह मुझे मालूम है जो ये डिप्थोंग्स है ये थोड़ा आपको प्रोनाउंस करने में मुश्किल होगा, मगर मैंने आपको बार बार यही कहा है कि आपको प्रोनाउंस नहीं करना है, आपको ऐसे ही मतलब इनकी वहाँ सिम्बल्स दिखाने हैं। आपने आपकी बुक AECC से दिखाऊंगा कि उन्होंने वहाँ क्या लिखा है, क्योंकि वो इसी से आपको पूछेंगे वहाँ। 1 सेकंड। हाँ, ये उन्होंने लिखा है यहाँ, आप तो देख भी सकेंगे अपने बुक से भी। 1 सेकंड, यहाँ थोड़ा मैं जूम करके दिखाऊंगा। हाँ, ये है डिप्थोंग्स। यहाँ उसने लिखा है, पहला है ए, मेल, गेट, टेक। आप अपने बुक से भी देख सकेंगे, पेज नंबर 32, ए, मेल, ए। यही जो यहाँ इसने एग्जाम्पल दे दिए हैं, अगर आप इन्हीं को देखेंगे तो वो भी ठीक रहेगा। मिसाल के लिए जो भी यहाँ उसने एग्जाम्पल दे दिए हैं, ए हैं, टेक हैं, बाक हैं, या आई, ए के हैं 5 हैं, ओई के हैं बॉय, इसी तरह ओ के हैं होम, आउ के हैं वावल। ये आप खुद भी देख सकेंगे। और यहाँ से भी है इया, टिया, आया, आया, उआ, पुआ, ये भी आप देख सकेंगे। और सबसे ज़्यादा आप याद रखना है जो आप उसने यहाँ से एग्जाम्पल्स दे दिए हैं। 1 सेकंड, कि मैंने इनको उठाया था सेशन। ये हाँ, ये जो उसने एग्जाम्पल दे दी है आपकी बुक पेज नंबर 34 पर है, तो इनको आप नज़र मानेंगे।
ये बहुत आसान है। मिसाल के लिए यहाँ उसने लिखा है ई, फिर यहाँ लिखा है फीड। मैंने कहा आपको वहाँ, यहाँ उसने अब फुल वर्ड की ट्रांसक्रिप्शन की है। वहाँ आपको फुल वर्ड का वो नहीं पूछेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा किसी यानी कि किसी कोई जो अल्फ़ाबेट है वो अनलाइन होगा और इसी की आपको साउंड कहना है। फिर भी जो ये वाले हैं इन पर थोड़ा नज़र मारना, क्योंकि मे भी वो पूछेंगे, ये तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके बुक में जो ये हैं थोड़ा उन पर नज़र मारना। तो मुझे लग रहा है कि इतना काफ़ी है, क्योंकि आप मुझे भी थकावट हो गई है। ये मुझे लग रहा है 5th लेक्चर है। आज दिन में ही मैंने आपको 5 लेक्चर दे दिए हैं। अब आपको खाली वाच करना है, 2 बार 3 बार 4 बार वाच करो। फिर भी अगर समझ में नहीं आएगा आप मुझे कॉल भी कर सकेंगे, मगर सबसे बेहतर है जितना आप वाच इनको करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। एक वाच करने से, एक बार देखने से कुछ नहीं होगा, 4-5 बार इनको देखो, आपको समझ में आएगा। क्योंकि आपको वहाँ ये प्रोनाउंसिएशन इनकी नहीं निकालनी है, आपको वहाँ लिखना है, तो आपको इंशाल्लाह ये मदद मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि अब सुबह में आपको भेजूँगा वहाँ ग्रामर में यूसेज ऑफ टेनिस। ओके, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स।